सुबह की पहली किरण के साथ ही हरियाली से ढके गांव की गलियों में जीवन का संगीत गूंज उठता है। पेड़ों की टहनियों पर बैठी चिड़िया रानी अपनी मीठी आवाज में चहचहाती है, चुगती है दाना, पीती है पानी और पूरे गांव को अपनी मधुर तान से जगा देती है। चिड़िया रानी, जो सचमुच बड़ी सयानी है, हर दिन सवेरे बच्चों की प्यारी मित्र बनकर आती है। उसकी छोटी सी चोंच में है परिश्रम की मिसाल। वह तिनका तिनका चुनती है, अपने पंखों को फड़फड़ाती है और पेड़ों की शाखाओं पर अपना घर बनाती है। जब शाम ढलती है तो वही चिड़िया रानी अपने बसेरे में लौट आती है। दिन भर की थकान के बाद सांझ के साए में मीठी नींद सो जाती है। इसी गांव में रहते हैं चार मोटे हाथी, जिनका नाम है गगन, मगन, भगन और रघन। ये सभी भाई हर वक्त साथ साथ घूमते हैं, जंगल की पगडंडियों पर अपनी भारी भरकम चाल से चलते हैं। एक दिन ये चारों जंगल की ओर निकल पड़े और खेलते खेलते मकड़ी के जाल में फंस गए। जाल की उलझन देखकर वे घबरा गए। तभी सबसे छोटे हाथी, जिनका नाम है लखन, ने दूर से देखकर अपने भाइयों को मदद का इशारा किया। लखन ने पुकारा, इधर आओ, मिलकर जाल को तोड़ते हैं। पांचों हाथी एक साथ लगे और मिलजुल कर जाल को तोड़ दिया। इस टीम वर्क ने सभी को सिखाया कि एकता में कितनी शक्ति है। गांव में हर मंगलवार आता है धोबी, जिसका नाम है रामू धोबी। उसके पास हमेशा कपड़ों की एक लंबी फहरिस्त होती है, जो वह गांव के हर घर से इकट्ठा करता है। बच्चे उसकी आवाज सुनते ही दौड़ पड़ते हैं। धोबी आया, कितने कपड़े लाया? रामू धोबी हंसकर जवाब देता है, बच्चों बताओ तो सही, कितने कपड़े लाया? और बच्चे गिनती गिनकर कपड़े बताने की कोशिश करते हैं। यही खेल हर हफ्ते दोहराया जाता है, जिससे बच्चों को न केवल गिनती आती है बल्कि मिलजुल कर काम करने की आदत भी पड़ती है। गांव के बगीचे में सब्जियों का एक अद्भुत संसार है। सबसे पहले पालक रानी है, जो हरी भरी और ताजगी से भरी हुई है। पालक रानी कहती है, मुझे खाओ, मैं तुम्हें मोटा कर दूंगी, ताकतवर बना दूंगी। गोभी, मटर, टमाटर, गाजर, भिंडी और बैंगन, ये सब उसके दोस्त हैं। गाजर कहता है, मुझे खाओ, मैं तुम्हें विटामिन्स दूंगा। भिंडी मुस्कुराकर कहती है, मुझे खाओ, मैं तुम्हें चुस्त बना दूंगी। बैंगन, मटर और टमाटर भी अपनी अपनी खूबियां बताते हैं। सब्जियां बच्चों को समझाती हैं कि सबको मिलाकर खाने से ही वे जल्दी बड़े और स्वस्थ बन सकते हैं। गांव के बच्चों को सफर का भी बड़ा शौक है। रेलवे स्टेशन पर जब धारी आती है तो सब बच्चे उसकी आवाज से पहचान जाते हैं। धारी यानी ट्रेन, जो छुक 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 करती है। सीटी बजती है, कुक कुक कुक। बच्चे टिकट लेकर चढ़ जाते हैं धारी में अपने सामान के साथ। टिकट के पैसे निकालते हैं, छन छन छन। खिड़की से बाहर झांकने की मनाही होती है, शू शू शू। ट्रेन अपनी पटरी पर दौड़ती है और बच्चों के चेहरों पर मुस्कान ले आती है। एक और आकर्षण है गांव में प्लेन। गांव के ऊपर से जब प्लेन उड़ता है तो बच्चे दौड़कर खुले मैदान में आ जाते हैं। वे देखते हैं प्लेन बादलों के बीच से झूप 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 करता निकल रहा है। प्लेन में बैठकर सभी सीट बेल्ट बांध लेते हैं, फट फट फट। सबकी आंखें बंद, दिल में रोमांच, और प्लेन हवा में उड़ता जाता है, झूप झूप झूप। गांव के बच्चों के लिए ये अनुभव किसी सपने से कम नहीं। गांव का सबसे बड़ा, सबसे शांत और सबसे प्रिय प्राणी है हाथी राजा, जिनका नाम है भीम। भीम हाथी अपनी लंबी सूंड हिलाते हुए जब भी गांव में आते हैं, बच्चे उन्हें देखकर मुस्कुरा उठते हैं। हाथी राजा कहाँ चले? बच्चे पूछते हैं। भीम हाथी अपनी सूंड हिलाते हैं और कहते हैं, मेरे घर चलो, हलवा पूरी खाओ। बच्चे खुशी से तालियां बजाते हैं और भीम हाथी के साथ चल पड़ते हैं। गांव में कुर्सी भी है, जिसका नाम है चंपा। चंपा कुर्सी जब भी बच्चों के पास आती है, वह चतर-पतर की आवाज में बोलती है और बच्चों को बैठने का न्योता देती है। भीम हाथी और चंपा कुर्सी बच्चों के साथ खेलते हैं, कहानियां सुनाते हैं और मिलकर गांव की गलियों में रौनक भर देते हैं। फिर आती है चिड़िया रानी, वही सयानी, जो दिन भर दाना चुगती है, पानी पीती है, गाना गाती है और फुर-फुर करती उड़ जाती है। उसकी चहचहाहट हर सुबह बच्चों को जगाती है
और सांझ ढलते ही वह अपने बसेरे में लौट आती है। वही चिड़िया रानी बच्चों को सिखाती है कि परिश्रम और समय की पाबंदी से ही जीवन खुशहाल बनता है। गांव के तालाब में तैरती है मछली रानी, नीली पीली रंग की छोटी सी प्यारी मछली जिसका नाम है माया। मछली रानी माया पानी में अटखेलियां करती है। उसकी माँ कहती है, बेटी पानी ही तेरा जीवन है। माया मछली उछलती है, तैरती है और बच्चों को देखती है। बच्चे उसे छूने की कोशिश करते हैं, मगर वह फुर्ती से डुबकी मार जाती है। मछली रानी माया जानती है कि पानी से बाहर निकलना उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं, इसलिए वह बच्चों को भी सिखाती है। हर प्राणी का अपना घर, अपनी दुनिया होती है और हमें उसकी कद्र करनी चाहिए। गांव का हर दिन इन प्यारे पात्रों के साथ रंगीन हो जाता है। चिड़िया रानी की चहचहाहट हो, भीम हाथी की मस्ती, रामू धोबी की पुकार, पालक रानी की ताकत या माया मछली की तैराकी, हर पात्र बच्चों को कोई न कोई सीख देता है। चिड़िया रानी सिखाती है कि मेहनत और सयानी सोच से जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है। हाथी भाई बताते हैं कि मिलजुल कर कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। रामू धोबी सिखाते हैं कि सफाई और जिम्मेदारी कितनी जरूरी है। बगीचे की सब्जियां पोषण और सेहत का महत्व बताती हैं। धारी ट्रेन, प्लेन और भीम हाथी बच्चों को दुनिया देखने और नए अनुभव सीखने की प्रेरणा देते हैं। चंपा कुर्सी बच्चों को बताती है कि आराम करना और सहेजना भी उतना ही जरूरी है। जब दिन ढलता है, गांव के मैदान में हल्की हल्की हवा चलती है। बच्चे अपने घरों को लौटते हैं और चिड़िया रानी फिर पेड़ की डाल पर बैठकर गुनगुनाती है। उसकी मीठी तान बच्चों को सुला देती है। गांव की रात भी इन प्यारे पात्रों के साथ हंसी खुशी से भर जाती है। हर सुबह, हर शाम यही कहानी दोहराई जाती है। चिड़िया रानी, भीम हाथी, माया मछली, रामू धोबी, चंपा कुर्सी, पालक रानी और उसके साथी और गांव के सारे बच्चे, ये सभी एक दूसरे के साथ मिलकर जीने की मिसाल बन जाते हैं। यही तो है हमारे गांव की असली खूबसूरती, जहां हर पात्र में छुपा है एक संदेश, एक सीख और ढेर सारी खुशियां। एबीसी ब्रांड के साथ इस अद्भुत गांव की कहानी हर बच्चे को सिखाती है। कभी मेहनत से, तो कभी एकता से, कभी पोषण से, तो कभी सपनों की उड़ान से हर दिन को खास बनाना है। तो आइए इस कहानी के रंगीन संसार में खो जाएं, जहां चिड़िया रानी की सयानी सोच, हाथी भाइयों की एकता, धोबी की जिम्मेदारी और सब्जियों की ताकत से हम सब मिलकर आगे बढ़ते रहें, सीखते रहें और हंसते गाते रहें।